नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रे। उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर किसी रेलगाड़ी की तरह देखा जाए तो उसके डिब्बों पर अलग अलग समय में अलग अलग नाम लिखे दिखाई देंगे। कभी कांग्रेस, कभी जनसंघ, कभी जनता दल, कभी भाजपा। लेकिन इस पूरी यात्रा में एक ऐसा डिब्बा भी रहा जिसने केवल सत्ता तक पहुंचने की नहीं, सत्ता की परिभाषा बदलने की कोशिश की। जी हाँ, उसका नाम था समाजवाद। आज जब लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर दौड़ती चमचमाती गाड़ियों को देखकर कोई युवा यह पूछता है कि आखिर समाजवाद था क्या, तो उसका जवाब केवल किताबों में नहीं मिलेगा। उसका जवाब गांव के उन चौपालों में मिलेगा जहां कभी लाल हरे झंडे के नीचे बैठकर बूढ़े किसान कहा करते थे, अब की बार हमारा लड़का भी विधायक बनेगा। यह कहानी वहीं से शुरू होती है। साल 1950 और 1960 का दशक। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ऐसा दबदबा था कि राजनीति का मतलब ही कांग्रेस समझा जाता था। गांव के पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक हर रास्ता कांग्रेस होकर गुजरता था। लेकिन इसी दौर में एक दुबला पतला तेज तर्रार आदमी देश भर में घूम घूमकर एक अलग बात कह रहा। नाम था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। लोहिया कहते थे, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। यह केवल नारा नहीं था, यह कांग्रेस की राजनीतिक एकाधिकारिता को खुली चुनौती थी। फिर एक और नारा आया जिसने उत्तर प्रदेश के सामाजिक ढांचे में विस्फोट कर दिया। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। आज यह एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन उस दौर में यह नारा सुनकर बड़े बड़े राजनीतिक घरानों की भौहें तन जाती थी। पहली बार कोई खुलकर कह रहा था कि सत्ता और नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर नहीं है। यहीं से समाजवाद की असली यात्रा शुरू हुई। उस समय गांव में चर्चा होती थी। लोहिया कहत है कि अब ठाकुर ब्राह्मण के साथ यादव कुर्मी लोध भी आगे जाएंगे। लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन बीज बोया जा चुका था। फिर आया 1975। देश में आपातकाल लगा। लोकतंत्र की सांसें घुटने लगी। जेलों में नेताओं की भीड़ लग गई। इन्हीं जेलों में एक नौजवान नेता भी बंद था। नाम था मुलायम सिंह यादव। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि सैफई का यह शिक्षक एक दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का पर्याय बन जाएगा। आपातकाल के बाद जनता पार्टी बनी। कांग्रेस को पहली बार सत्ता से हटाया गया और उत्तर प्रदेश के गांवों में एक नई चर्चा शुरू हुई। दिल्ली वाले भी हार सकते हैं। यही समाजवाद की पहली बड़ी जीत थी। लेकिन असली विस्फोट अभी बाकी था। 1980 के दशक के अंत में मंडल आयोग की सिफारिशों ने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। आज के युवाओं को शायद अंदाजा ना हो कि उस समय मंडल का नाम सुनते ही देश का माहौल बदल जाता था। एक तरफ छात्र आत्मदाह कर रहे थे, दूसरी तरफ गांव में मिठाइयां बंट रही थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार पिछड़े वर्गों को लगा कि दिल्ली और लखनऊ केवल बड़े घरानों की जागीर नहीं है। उसी समय मुलायम सिंह यादव एक नारा देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह नारा गांव गांव पहुंच गया। यही वह क्षण था जब समाजवाद विचारधारा से निकलकर सामाजिक आंदोलन बन गया। फिर आया 1990। अयोध्या आंदोलन चरम पर था। राम मंदिर की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश को बदल रही थी। एक तरफ जय श्री राम के नारे थे, दूसरी तरफ समाजवादी राजनीतिक सामाजिक न्याय का झंडा उठाए खड़ी थी। मुलायम सिंह यादव ने कहा, परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। यह वाक्य इतिहास बन गया। समर्थकों ने इसे धर्मनिरपेक्षता की रक्षा कहा, विरोधियों ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया। लेकिन इतना तय था कि समाजवाद अब राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन चुका था। 1992 में समाजवादी पार्टी बनी। लाल टोपी केवल कपड़ा नहीं रही, वह पहचान बन गई। गांव में साइकिल केवल सवारी नहीं रही, वह राजनीतिक उम्मीद बन गई। उस दौर में एक और नारा खूब गूंजता था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। 1993 का गठबंधन भारतीय राजनीति के सबसे बड़े सामाजिक प्रयोगों में से एक था। दलित और पिछड़े पहली बार इतनी ताकत से एक मंच पर दिखाई दिए। लखनऊ की सत्ता बदल गई। राजनीतिक पंडित हैरान थे। लेकिन समाजवाद का स्वर्णकाल भी यहीं से शुरू हुआ और उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी। 1990 के दशक में समाजवादी राजनीति गांव की राजनीति बन गई।
ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, सहकारी बैंक, मंडी समिति, विश्वविद्यालय, छात्र संघ, हर जगह समाजवादी प्रभाव दिखाई देने लगा। गांव में लोग कहते थे, सरकार हमारी है। लेकिन यहीं से एक नई आलोचना भी जन्म लेने लगी। विरोधियों ने कहना शुरू किया, समाजवाद नहीं, जातिवाद है। फिर आरोप लगा, समाजवाद नहीं, परिवारवाद है। फिर आरोप लगा, समाजवाद नहीं, गुंडा राज है। सच क्या था? शायद दोनों पक्षों के बीच कहीं था, क्योंकि उसी दौर में पिछड़ों का प्रतिनिधित्व बढ़ा, लेकिन कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल थे। उसी दौर में गांव का गरीब सत्ता के करीब आया, लेकिन राजनीतिक संरक्षणवाद भी बढ़ा। समाजवाद अपने शिखर पर था, लेकिन उसकी कमजोरियां भी उसी गति से बढ़ रही थी। फिर आया साल 2012। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में एक नया चेहरा दिखाई दिया। कुर्ता वही था, झंडा वही था, लेकिन भाषा बदल गई थी। नाम था अखिलेश यादव। वह लैपटॉप की बात करते थे, एक्सप्रेसवे की बात करते थे, मेट्रो की बात करते थे। समाजवाद पहली बार आधुनिकता से हाथ मिला रहा था। उस समय समर्थक कहते थे, नेताजी आंदोलन है, अखिलेश भविष्य है। 2012 की जीत ने समाजवाद को नई सांस दी, लेकिन इतिहास हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलता। 2014 आया, फिर 2017 आया, फिर 2019 आया, और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया युग शुरू हो गया। भाजपा केवल पार्टी नहीं रही, वह राजनीतिक धुरी बन गई। राम मंदिर, राष्ट्रवाद, कल्याणकारी योजनाएं, मजबूत संगठन और नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ की जोड़ी ने समाजवादी राजनीति को रक्षात्मक बना दिया। जो समाजवाद कभी सत्ता का केंद्र था, वह अब विपक्ष का केंद्र बन गया। गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई, राशन मिल रहा है, घर मिल रहा है, शौचालय बन गया। राजनीति की भाषा बदल गई। समाजवाद पहली बार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता दिखाई दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2024 आया, और अचानक राजनीतिक पंडितों को महसूस हुआ कि समाजवाद अभी जिंदा है। अखिलेश यादव ने नया शब्द दिया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। यह दरअसल लोहिया के 100 में 60 का ही नया संस्करण था। फिर वही सवाल सामने था, क्या सामाजिक न्याय की राजनीति फिर लौट सकती है? क्या समाजवाद फिर सत्ता तक पहुंच सकता है? आज 2026 में जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश में समाजवाद की कहानी किसी फिल्म की तरह दिखाई देती है। एक दौर था जब वह विद्रोह था, फिर वह आंदोलन बना, फिर सत्ता बना, फिर व्यवस्था बना, फिर व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करने लगा। यही उसकी सबसे बड़ी विडंबना है। आज समाजवाद के पास लगभग वही सवाल है जो लोहिया के समय थे। गरीबी अभी भी है, बेरोजगारी अभी भी है, सामाजिक असमानता अभी भी है, लेकिन जनता की अपेक्षाएं बदल गई। अब गांव का लड़का केवल आरक्षण नहीं चाहता, वह नौकरी चाहता है, स्टार्टअप चाहता है, बेहतर सड़क चाहता है, वैश्विक अवसर चाहता है। यही समाजवाद की अगली परीक्षा है। यदि यह केवल मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों में जीता रहा, तो धीरे धीरे इतिहास का अध्याय बन जाएगा। लेकिन यदि वह लोहिया की बेचैनी, मुलायम का संघर्ष और नई पीढ़ी की आकांक्षाओं को जोड़ पाया, तो वह फिर लौट सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवाद की सबसे बड़ी ताकत कभी साइकिल नहीं थी, सबसे बड़ी ताकत कभी लाल टोपी भी नहीं थी। सबसे बड़ी ताकत वह सपना था जो किसी खेत में हल चलाते किसान ने देखा था। उसका बेटा भी एक दिन सत्ता के दरबार में सिर उठाकर खड़ा हो सकता है। आज भी वह सपना पूरी तरह मरा नहीं, बस वह नए रास्ते की तलाश में है। और शायद यही उत्तर प्रदेश के समाजवाद की सबसे बड़ी सच्चाई है। वह हर बार हार कर भी पूरी तरह हारता नहीं, और हर बार जीत कर भी पूरी तरह जीतता नहीं। वह एक ऐसी यात्रा पर है जो लोहिया के नारों से शुरू हुई, मुलायम की हुंकारों से गुजरी, अखिलेश की उम्मीदों तक पहुंची, और अब 2027 के मोड़ पर खड़ी होकर फिर पूछ रही है, क्या समाजवाद अभी बाकी है? इस सवाल का जवाब किसी नेता के भाषण में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों, युवाओं, किसानों, पिछड़ों, दलितों और उन करोड़ों मतदाताओं के मन में छिपा है, जो हर चुनाव में केवल सरकार नहीं चुनते, बल्कि अपने भविष्य की दिशा भी तय करते हैं। अगर आपको लगता है कि समाजवाद उत्तर प्रदेश में अभी भी पूरे दम खम के साथ खड़ा है, तो अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि समाजवाद अब डर गया है, तो भी अपनी राय जरूर रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।